यह कहना है कि जैसा कि वादा किया गया था, यह अक्टूबर में खोला गया था प्राथमिकता वाले पदों की उस पहली लहर के साथ, और यह अब कुछ दिन पहले हुआ था और हम प्रक्रिया शुरू करते हैं। हमने जो किया वह हमारे पहले दौर के सदस्यों को रणनीतिक रूप से शामिल करने की इस प्रक्रिया को शुरू करना था। अब याद रखें, ऐश के साथ विजय एक सदस्य का क्षेत्र है, ठीक है? आपको एक सदस्य होना होगा और इसका मतलब है कि आपको इसमें प्रवेश करने के लिए अपना केवाईसी पास करना होगा। मैं ऐश के साथ विजय के बारे में भी थोड़ी बात करने जा रहा हूं। जब हम ओ समाचार से गुजर चुके हैं, और यह वास्तव में महत्वपूर्ण है कि हम इन चीजों को समझें। ऐसा लगता है कि बहुत से लोग हैं जो चूक गए हैं। कथा, मुझे लगता है कि यह सही शब्द है कि ऐश के साथ विजय क्या है और यह कैसे कार्य करने जा रहा है। ठीक है, भले ही हम में से कई लोग कई बार एक ही बात कहते हैं। बहुत से लोग सचमुच इस समय बिना सिर वाली मुर्गियों की तरह इधर-उधर भाग रहे हैं और इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, तो हम एक पल में उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन अभी के लिए आइए केवल अपने पर ध्यान केंद्रित करें। यूज 19 और यह इस बारे में चलता है कि उस प्राथमिकता वाले पद के लिए चयन प्रक्रिया कैसे हुई। लोगों के उस पहले चरण के लिए क्या उम्मीद की गई यह थी? तब कहता है कि नवंबर में, ठीक है, हम चीजों को बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि हम उन लोगों की संख्या बढ़ा रहे हैं जिन्हें ऐश के साथ विजय में शामिल किया जा सकता है, और यह पूरे नवंबर और उसके बाद भी जारी रहेगा। यह एक उद्देश्यपूर्ण शुरुआत रही है। मुझे वास्तव में यह पसंद है। कृतसंकल्प, मैं रणनीतिक शब्द का उपयोग करता हूं, लेकिन उद्देश्यपूर्ण वास्तव में मेरे लिए इसका मतलब है कि यह अच्छी तरह से सोचा गया है। ठीक है, दरवाजे खोलने से पहले यह हमें कैसे वितरित किया जाएगा, यह हमारे लिए कैसे लागू होने जा रहा है, हम वास्तव में कैसे शामिल होने जा रहे हैं, इस बारे में सोचा गया है। और यही कारण है कि उद्देश्यपूर्ण शुरुआत उपयोग करने के लिए एक महान शब्द है, क्योंकि यह एक निजी सदस्य समुदाय है। प्रक्रिया के हर हिस्से को अत्यधिक संगठित और रणनीतिक रूप से सोचा गया है। लोगों का प्रारंभिक समूह, वह प्राथमिकता की स्थिति, उस पर छोटा समूह, यह अनन्य था, ठीक है? इसकी विशिष्टता के कारण नहीं, बल्कि इसलिए भी कि वे यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि जनता के आने के लिए सब कुछ पूरी तरह से काम करे। क्रिस ने अभी मुझे याद दिलाया है, मैंने वॉनवर्स 19 कहा था और मेरा मतलब वॉनवर्स 18 मैंने तुमसे कहा था कि मैं इस समय थोड़ा तनाव में हूं, इसलिए उन चुनिंदा अनन्य लोगों के पहले दौर ने उन्हें यह पुष्टि करने में मदद की कि उन्हें मंच के बारे में क्या जानने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि यह थोड़ा परीक्षण था। उन्होंने इससे जो पता चला वह स्थिर है, यह सुरक्षित है और यह पूरी तरह कार्यात्मक और ऐश के साथ विजय के भीतर संचार की प्रणाली भी सुलभ और स्पष्ट है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने कहा कि पहले सदस्य आचरण के दिशा निर्देशों को समझते हैं और उनका सम्मान करते हैं। और गोपनीयता, अब याद रखें, मैं आप सभी से यह सुनिश्चित करने के लिए कह रहा हूं कि आप ऐश के साथ विजय पर जाएं। भले ही आपके पास कोई लिंक न हो, भले ही आप अभी तक इसके माध्यम से नहीं गए हों, कि आप उस आचार संहिता को पढ़ सकते हैं जो आपसे अपेक्षित है जब आप ऐश के साथ जीत में जाते हैं। अब यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप उस आचरण और गोपनीयता के दिशा निर्देशों का पालन करें। इसलिए हमने इन शुरुआती सदस्यों से दिन प्रतिदिन के अपडेट साझा करने से बचने के लिए कहा जो उन्होंने विक्ट्री विद ऐश के भीतर देखे थे, जबकि इसका सम्मान और अनुरोध किया था। दुर्भाग्य से अभी भी कुछ ऐसे थे जो नहीं हुए, और इससे बहुत भ्रम पैदा हुआ जिसे हमने खुद सोशल मीडिया पर देखा। लेकिन इससे भी कंपनी को एक मूल्यवान अंतर्दृष्टि मिली कि क्या हो रहा था, जो हो रहा था उसके प्रभाव आगे। लेकिन निर्देशों का पालन करने और विश्वास को बनाए रखने की इच्छा किसी सदस्य की हमारे साथ बढ़ने की तत्परता के सबसे स्पष्ट संकेतों में से एक है। याद रखें, ऐश के साथ विजय के भीतर आप जो कुछ भी करते हैं उसकी निगरानी की जाती है। वे सब कुछ देखते हैं, और अगर आप आचार संहिता का पालन नहीं कर रहे हैं तो एक मौका है कि आपको इससे प्रवेश दिया जाएगा
और आप फिर से शामिल नहीं हो पाएंगे। यह जरूरी है कि आप अपनी जिम्मेदारी को समझें कि आप ऐश के साथ विजय के सदस्य के रूप में साइन अप कर रहे हैं। इसकी एक जिम्मेदारी है और वह यह है कि आप आचार संहिता का पालन कर रहे हैं, कि आपने यह कहने के लिए बॉक्स पर टिक किया है कि आपने इसे पढ़ लिया है और आप वहां पहुंचने से पहले ही वह सब अभी पढ़ सकते हैं। तो आगे क्या आता है? यहीं से असली उत्साह शुरू होता है। आप में से कई लोगों को जल्द ही उन सदस्यों से व्यक्तिगत निमंत्रण मिलना शुरू हो जाएगा जो पहले से ही शामिल हो चुके हैं। यदि आपको अभी तक अपना प्राप्त नहीं हुआ है, तो कृपया धैर्य रखें। क्योंकि हर किसी के लिए जगह है जो अच्छे विश्वास में हमारे साथ जुड़ना चाहता है। ठीक है, यह पहला व्यक्ति नहीं है जो दूसरे व्यक्ति या तीसरे या 100वें या हजारों या यहाँ तक कि 1,00,000वें से बेहतर होने जा रहा है। सभी को समान परिणाम मिलेंगे और ऐश के साथ जीत तक पहुंच प्राप्त होगी। यह ठीक उसी तरह है जिस तरह से इसे रोल आउट किया गया है। तो चाहे आप पहली लहर का हिस्सा हो या अगली कई लहरों का, आपके पास बिल्कुल वैसी ही पहुंच और ऐश के साथ विजय के भीतर उस सदस्यता के लाभ होंगे। और एक बार जब आपका निमंत्रण आ जाए, तो एक साथ हम कुछ असाधारण आशावाद, सहयोग और साझा सफलता पर निर्मित एक जीवंत उद्देश्य संचालित समुदाय बनाने जा रहे हैं। तो बने रहें आपके ओस पर, उस पॉपअप और ओ न्यूज के माध्यम से 4 और अपडेट। दरवाजे खुले हैं, ऊर्जा का निर्माण हो रहा है और हम जिस भविष्य की कल्पना कर रहे हैं वह आकार लेने लगी है। एक कदम, एक सदस्य और एक समय में एक जीत। अब यह समझना महत्वपूर्ण है कि यह वहां पहुंचने की दौड़ नहीं है। यह वह जगह है जहां मैं ऐश के साथ विजय के बारे में बात करना शुरू करना चाहता हूं और इस बारे में कि हम कैसे शामिल होने जा रहे हैं। अब एंजी हान, हमारी जर्मन प्यारी महिला नेता, के पास आज बहुत अच्छी पोस्ट। इसमें कहा गया है, सिर्फ शामिल होने के लिए शामिल न हो। ठीक है, यह सिर्फ इसमें शामिल होने के बारे में नहीं है। ठीक है, ऐश के साथ विजय के लिए और भी बहुत कुछ है। ठीक है, यह आपके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि पेशकश करने वाले व्यक्ति के लिए। ठीक है, आमंत्रित व्यक्ति और आमंत्रित, इससे हमारा क्या मतलब है? आपके पास विकल्प है। आप जिस किसी के साथ भी काम करना चाहते हैं, उसके साथ काम करने के लिए यह एक वैश्विक कंपनी है। ऐसा कोई नहीं है जो आपको यह बता सके कि आपको कुछ लोगों के साथ रहना है। यदि आप किसी के साथ काम करना चाहते हैं, तो ऐसा करना आपका अधिकार है। यह एक वैश्विक कंपनी है, यह एक खुली नीति है और आपको चिपके रहने की जरूरत नहीं है। अपनी तरह के, अपने लोगों, अपने स्वयं के सर्कल के साथ आप जहां भी शाखा लगाना चाहते हैं, वहां शाखा लगा सकते हैं। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने लिए सही टीम चुनें। यह दोनों तरह से जाता है। जिस व्यक्ति को लिंक मिला है, वह इस बारे में लंबा या कठिन सोचना चाहता है कि वे किसके साथ काम करना चाहते हैं। क्या ये लोग हैं जिन्हें वे अपने सर्कल के लिए चुन रहे हैं? क्या वे सीखने में सक्षम होने के लिए तैयार हैं? जाहिर है, इसे आजमाने के लिए, यह समझने के लिए कि उनसे क्या उम्मीद की जाती है, ऐश के साथ जीत की आचार संहिता पर बने रहने के लिए। ये सभी चीजें आपकी सोच प्रक्रिया का हिस्सा होनी चाहिए कि आप अपने सर्कल में किसे चाहते हैं। इसके अलावा जिस व्यक्ति को अब कोई लिंक नहीं मिला है, उसे सिर्फ यह नहीं सोचना चाहिए, मेरे पास एक लिंक होना चाहिए, मुझे अंदर जाना है, मुझे अंदर जाने की जरूरत है, बाकी सभी अंदर आ रहे हैं, मैं पीछे छूट रहा हूं। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। यह कहीं अधिक महत्वपूर्ण है कि आप लंबे और कठिन सोचें। मैं किसके साथ काम करना चाहता हूं? मुझे लगता है कि कौन सही व्यक्ति है। यह मेरी मदद करने जा रहा है, मेरा नेतृत्व करने के लिए, मेरे व्यवसाय को बनाने की मेरी यात्रा में मेरी मदद करने के लिए। आपको यही सोचना चाहिए। वहां कई महान नेता हैं जो कई लोगों को सफल होने में मदद करने के लिए तैयार हैं। यह सिर्फ एक नहीं है। चलो जल्दी से अंदर आते हैं, अन्यथा मुझे लगेगा कि मैं पीछे रह गया हूं। यह बिल्कुल भी इस तरह से काम नहीं करने वाला है। हर किसी के लिए जगह है।
हम सभी के लिए प्रवेश करने और बढ़ने के लिए जगह लेकिन है। यह भी महत्वपूर्ण है कि आप अपने लिए सही सर्कल में शामिल हों। ऐसा न करें, और मैं इसे दोहराने जा रहा हूं, किसी को भी आपको यह न बताने दें कि आपको किस मंडली में शामिल होना चाहिए। यह उन पर निर्भर नहीं है, यह आप पर निर्भर करता है। आपके पास वह स्वतंत्रता है, आपके पास वह विकल्प है। वास्तव में आपके पास किसी से भी जुड़ने की शक्ति है जिसमें आप शामिल होना चाहते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। अगर कोई पापुआ न्यू गिनी या भारत या बांग्लादेश या फिलीपींस या न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका या यूरोप में कहीं से भी है जो मेरी टीम में शामिल होना चाहता है, अगर मेरे पास जगह है तो आपको ऐसा करने का पूरा अधिकार है। यदि आप किसी और के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपको ऐसा करने का पूरा अधिकार है। यह आपकी पसंद है और कोई भी आपको यह नहीं बताना चाहिए कि आपको किस टीम से जुड़ना है। ठीक? यह आपकी पसंद है, जितना यह वह व्यक्ति है जो यह सोच रहा है कि मैं अपने सर्कल में किसे पसंद करूंगा, मैं किसके साथ काम करना चाहता हूं। यह भी दूसरे रास्ते पर जाता है। याद रखें, एसीओ ने इस आपसी समझौते के बारे में बहुत कुछ कहा। एक सामान्य कारण के लिए एक साथ मिलकर काम करना, यह वही है जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं। हम लोगों की एकता का निर्माण करना चाहते हैं, एक दूसरे के लिए कड़ी मेहनत करने वाले लोगों के अलग अलग मंडलियां। लेकिन हम जो हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं उसका एक सामान्य लक्ष्य है। यदि यह एक संख्या का खेल है जिसे आप सोच रहे हैं कि आप सफल होने जा रहे हैं क्योंकि आपके पास मुझसे अधिक है और बाकी सब, तो यह ऐश के साथ, विजय के साथ काम नहीं करने जा रहा है और यह निश्चित रूप से अगले व्यवसाय में आगे बढ़ने के लिए काम नहीं करने वाला है। ऐसा नहीं होने वाला है। सड़क के नीचे समय आने वाला है जब हम जनता के लिए खुले होंगे, जब हम किसी को भी और सभी को आमंत्रित कर सकते हैं। लेकिन यह समय नहीं है। यह लंबा और कठिन सोचने का समय है। इस बारे में विशिष्ट रहें कि आप अपने सर्कल में किसे चाहते हैं और इस बारे में भी विशिष्ट रहें कि आप किसके साथ काम करना चाहते हैं। सब कुछ ध्यान में रखते यदि आप सफल होना चाहते हैं तो यह आप जो चाहते हैं उसका हिस्सा है। आपको यह सोचने में सक्षम होना चाहिए कि वह कौन व्यक्ति है जिसका मैं वास्तव में अनुसरण करना चाहता हूं, कि मैं वास्तव में सम्मान करता हूं, कि मैं कोई मेरी मदद करने वाला नहीं है। यही वह व्यक्ति है जिसके साथ आपको काम करना चाहिए, न कि केवल शामिल होने के लिए। यह आपकी कैसे मदद करने वाला है, यह आपकी सहायता कैसे करेगा, यह आपके व्यावसायिक कौशल में कैसे सुधार करने जा रहा है। यदि आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपकी मदद करने जा रहा है, जो आपकी मदद करना चाहता है, दो लोगों के बीच वह बंधन जो आपको अपने सर्कल में चाहते हैं और आप सर्कल में रहना चाहते हैं, पहली चीज होनी चाहिए जो दोनों सिरों पर समान हो। क्योंकि अन्यथा आप किसी के साथ जुड़ने जा रहे हैं और दुर्भाग्य से आप बस अंदर जाने जा रहे हैं और बस इतना ही, कुछ नहीं होने वाला है। तो दोस्तों, मैं यहाँ जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ वह यह है कि आप किसके साथ रहना चाहते हैं, इसके बारे में स्पष्ट रहें। बहुत सारे लिंक होने जा रहे हैं, ठीक है, चारों ओर जा रहे हैं। वफादारी और विश्वास आपके व्यवसाय के भीतर सर्वोपरि होना चाहिए। हालांकि यह काम करता है तो आपके पास एक विकल्प है कि आप किसके लिंक से जुड़ना चाहते हैं। आमंत्रित व्यक्ति के समान जो अपना मंडली बनाना चाहता है। याद रखें दोस्तों, आपको यह बताने की जरूरत नहीं है कि आप किस समूह में गए हैं। मुझे पता है कि मैं जम गया हूं, जेम्स, मुझे डर है, लेकिन मुझे आशा है कि आप अभी भी मुझे सुन सकते हैं और जब तक आप मुझे सुनने जा रहे हैं मैं चलता रहूंगा। यह महत्वपूर्ण है कि आप इसे समझें, ठीक? तो यह मुख्य बात है कि मैं इससे उबरने की कोशिश कर रहा हूं और मैंने सोचा कि एंजी हान ने यह समझाने का एक उत्कृष्ट काम किया है कि केवल शामिल होने के लिए शामिल न हो। ऐसा नहीं है कि इसे कैसे काम करना चाहिए। यह हाँ की दो तरफा सड़क होनी चाहिए। जो व्यक्ति सर्कल बना रहा है और जो व्यक्ति सर्कल में आ रहा है, उनके बीच एक आपसी सहमति है कि वे एक दूसरे के साथ काम करना चाहते हैं, क्योंकि वे दोनों को लगता है कि वे एक साथ अच्छे होने जा रहे हैं।
कि वे चीजों को एक साथ कर सकते कि हैं। वे एक साथ बड़े संगठन बना सकते हैं, वे सीख सकते हैं, वे विकसित हो सकते हैं, वे बढ़ सकते हैं। ये सभी चीजें व्यवसाय में बहुत महत्वपूर्ण हैं। यही कारण है कि आपको वास्तव में यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आप इस बारे में लंबे समय तक और कठिन सोचें कि मैं वहां किसे चाहता हूं, और अगर मैं पूरी तरह से ईमानदार हूं तो यह बेहतर है। 100 लोगों के बजाय एक व्यक्ति, वह एक व्यक्ति जिसे आप जानते हैं कि वह आपके साथ काम करने जा रहा है, सीखने जा रहा है, आपके लिए सोना हो सकता और है। यदि आप इस तरह से आगे बढ़ सकते हैं तो यह एक लंबे समय तक चलने वाला ठोस व्यवसाय बनाने का तरीका है, क्योंकि आपके पास ऐसे लोग हैं जो आपके साथ काम करना चाहते हैं और तैयार हैं। आपके साथ चलने के लिए, और न केवल आपके लिए बल्कि उनके लिए भी एक विरासत व्यवसाय बनाने और बनाने के लिए। यह दो तरफा सड़क आपको सफल बनाने जा रही है, और अगर आप इसे नहीं समझते हैं तो आप इसे पूरी तरह से गलत तरीके से देख रहे हैं। तो विकल्प है दोस्तों, किसी को यह न बताने दें कि आपको किसमें शामिल होना है। यह इस तरह काम नहीं करता है। एक अलग देश का कोई व्यक्ति किसी और को पकड़ सकता है और कह सकता है, आप जो करते हैं वह मुझे पसंद है। अगर मुझे होने की अनुमति दी जाती है तो मैं वास्तव में आपके संगठन का हिस्सा बनना चाहता हूं। और ठीक? फिर आप चीजों पर चर्चा कर सकते हैं, आप एक साथ चीजों का निर्माण कर सकते हैं। और यदि आप दोनों बंधे हुए हैं तो मुझे लगता है तो यह आपके लिए एक बड़ा व्यवसाय विकसित करने में सक्षम होने के लिए एक आदर्श मैच है। मात्रा से अधिक गुणवत्ता, हमारे सीईओ ने इसे कई बार कहा है, और यह वास्तव में महत्वपूर्ण है कि इसे समझा जाए, और जो इसे प्राप्त करते हैं, जो इसे लागू करते हैं, वास्तव में वे सफल होने जा रहे हैं, क्योंकि वे समझ गए हैं कि यह कैसे काम करता है। वे समझ गए हैं कि अन्य लोगों का पोषण करना, जो अन्य लोगों को सफल होने में मदद करता यह है। दूसरे रास्ते पर भी जाता है। आप अपने संगठन में, अपने सर्कल में जितनी अधिक सफलता ला सकते हैं, अनुमान लगाएं कि क्या होता है, आप उतने ही अधिक सफल भी होंगे। वैसे भी दोस्तों, आज के लिए मेरी ओर से बस इतना ही। गुरुवार, कल सामान्य समय के आसपास वापस आ जाओ। मेरे ठंड के लिए खेद है। मुझे खुशी है कि आप अभी भी मुझे सुन सकते हैं, लेकिन मेरे लिए बस इतना ही। कोई और अपडेट मैं इसे बाद में आपके पास लाऊंगा। इसके अलावा आप जहां भी हों, आपकी रात शानदार हो। अभी के लिए अलविदा।